एक दिन में कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए? कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना 100 बार करना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो 7, 11 या 21 बार चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नियमित रूप से एक बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सुबह और शाम के हनुमान चालीसा का पाठ करना ज्यादा फलदायी माना जाता है। भगवान कब सुनता है? भगवान कब सुनते हैं? जब हम भगवान को पूर्ण आस्था से मानते हैं। और उससे भी आगे कहूँ तो भगवान के साथ भगवान की बातें भी पूर्ण समर्पण भावना से मानते हैं। इसे ठीक से समझे कि भगवान हमारी बात सुनते हैं। भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं? भगवान कभी भी परीक्षा नहीं लेता है, क्योंकि उसे परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। परीक्षा गुरु अपने शिष्यों की लेता है, यह जानने के लिए कि उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया है और समयानुसार वे उस ज्ञान का उपयोग अपने आचरण में कैसे करते हैं। लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। कैसे पता करें कि भगवान हमारे साथ है या नहीं? मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भी ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाए और आपको निर्णय लेने से रोक ले तो समझो ईश्वर आपके साथ है। शाम की पूजा में घंटी क्यों नहीं बजाना चाहिए? शाम के समय घंटी बजाने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शाम के समय भगवान विश्राम करते हैं और घंटी की आवाज से उनके विश्राम में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। सूर्यास्त के बाद होने वाली पूजा में घंटी बजाना मना है। ऐसा करने से पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। शाम की पूजा में घंटी क्यों नहीं बजाना चाहिए? शाम के समय घंटी बजाने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शाम के समय भगवान विश्राम करते हैं और घंटी की आवाज से उनके विश्राम में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। सूर्यास्त के बाद होने वाली पूजा में घंटी बजाना मना है। ऐसा करने से पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करते समय डर क्यों लगता है? पूजा के दौरान भी अगर आपको भय महसूस हो रहा है तो इसके 2 कारण हैं। पहला कि आपने कुछ गलत किया है जिसका डर आपको सता रहा है। दूसरा, आप पर शनि की वक्री दृष्टि पड़ चुकी है जो भय पैदा कर रही है। पूजा में सिर क्यों ढकना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि पूजा के समय सिर ढकने से चंचल मन भटकता नहीं और पूरा ध्यान पूजा पर ही केंद्रित रहता है। इससे भक्त ईश्वर से जुड़ पाते हैं। हिंदू धर्म में सिर ढकने को सम्मान देने से भी जोड़ा गया है। पूजा करते समय शरीर आगे पीछे क्यों हिलता है? कभी कभी पूजा करते समय हमारा शरीर क्यों हिलता है? यदि हम नियमित रूप से पूरी लगन के साथ दैनंदिन के रूप में पूजा करते हैं, तब हमारे शरीर में एक ऊर्जा का कंपन होना शुरू होता है, जो बढ़ते ही जाता है। यह उस परमात्मा की वह शक्ति होती है जिसे वह आपको प्रेषित कर रहा होता है। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त नींद क्यों आती है? उनके मन में कई विचार आ रहे हैं। यदि आप परेशान होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको उबासी और नींद आने लगती है। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक अगर पूजा पाठ के समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहा है। सुबह 4 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है? सुबह 4 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने का मान्यता है कि यह भगवान हनुमान की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह विशिष्ट फल या आपके जीवन में कैसे प्रभावित होता है, यह व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर कर सकता है।